हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है पावर रैंक एकेडमी पर। जैसा कि हमने 15 मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसमें हमने पढ़ा था दो क्लासें, जिसमें हमने राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की मृदा पढ़ी थी। आज हमारी तीसरी क्लास है विटामिन्स की। हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स को। राजस्थान पीएसआई के लिए स्पेशली रिवीजन क्लास है ये विटामिन्स। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। विटामिन का परिचय पढ़ते हैं। परिचय में पढ़ते हैं कि खोज है जिसकी किसने की थी, ल्यूनिन व होपकिन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ल्यूनिन व होपकिन द्वारा खोज की गई थी। और इसका नामकरण है जो कैसिमर फंक द्वारा किया गया था। पहले दो व्यक्तियों ने क्या किया, इसे खोजा, फिर इसका नाम है जो विटामिन वो कैसिमर फंक द्वारा रखा गया। और फिर उसके बाद में विटामिन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया होपकिंस व फंक द्वारा 1912 में। कब? 1912 में। हॉपकिंस व फंक द्वारा 1912 में विटामिन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यह विटामिन सिद्धांत कहता है कि विटामिन्स है जो कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन्स क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और रोग से हमें बचाते हैं। कितने? चार शब्द याद रखने हैं इसमें, चार। कि एक तो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तीसरा, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और रोग से हमें बचाते हैं। रोग से हमें बचाते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, और दूसरा है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील है 4 ADE अडीक। 4 है अडीक, ADE। इसे आप कीड़ा से भी याद करते हो, जैसे कि KEDA, कीड़ा। फिर हम पढ़ते हैं कि जल में घुलनशील। जल में एक तो है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें कई सारे हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B7, B6, B7, B9, B12। ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं। एक सी भी है और एक पी भी है। जल में घुलनशील विटामिन 3 है। ठीक है, हमने पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन को। वसा में घुलनशील विटामिन में पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। इसका प्रारंभिक पदार्थ है जो है केरोटीन। केरोटीन है जो गोल्डन राइस आपने सुना होगा, सुनहरा चावल। ये जो जैव तकनीकी द्वारा डहेलिया नामक पौधे से केरोटीन का जीन लेकर चावल में डाला गया है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस बोलते हैं, या सुनहरा चावल। अब प्रारंभिक पदार्थ क्या बताया? केरोटीन बताया। क्या बताया हमने? क्या पढ़ा? केरोटीन। हमने ये पढ़ा कि विटामिन ए है जो, इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल और प्रारंभिक पदार्थ है केरोटीन। फिर हम पढ़ते हैं कि केरोटीन क्यों आवश्यक है। क्योंकि ये आंखों को स्वस्थ रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और संक्रमण को रोकता है, जिसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। किसको? विटामिन ए को। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण को काटता है ये। ठीक है। स्रोत क्या है? कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन ए? विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा, पीले फल जैसे कि पपीता, हरी सब्जियां और मछली के तेल से प्राप्त होता है विटामिन ए। ठीक है। कितने स्रोत है? 4 स्रोत है। याद रखना कि गाजर, पीले फल, हरी सब्जियां और मछली का तेल। फिर चलते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी अंधेरे में दिखाई नहीं देता, डिम लाइट में। शाम को थोड़ा थोड़ा मतलब अंधेरा होता है ना, तब ये रेटिना को प्रभावित करता है। रेटिना में दो कोशिका होती है, एक तो होती है शंकु कोशिका जो रंगों को पहचानने में जिम्मेदार होती है। दूसरी होती है शलाका कोशिका, ये देखने के लिए जिम्मेदार होती है। शलाका कोशिका के तहत रोडोप्सिन वर्णक होता है जो कि प्रकाश के कारण
रेटिनिन व ऑप्सिन में टूट जाता है, जिससे क्या है, अंधेरे में कम दिखाई देता है। पहला तो रतौंधी था, अब दूसरा है जीरोपथलेमिया। इसमें आंखों का कॉर्निया प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंखों का कॉर्निया प्रभावित होता है। देखो, कुछ स्थानों पर सफेद मक्के का प्रयोग है जो भोजन भोजन के रूप में किया जाता है। सफेद मक्के का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है जहां रतौंधी हो जाती है, क्योंकि सफेद मक्के में केरोटीन नहीं पाया जाता। केरोटीन नहीं पाए, और जहां केरोटीन नहीं पाया जाएगा वहां रतौंधी रोग जरूर पाया जाएगा। अब पढ़ते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी पढ़े तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। हमने ए पढ़ा, ए रेटिनोल। इसमें रेटिनोल तो क्या था? रासायनिक नाम। प्रारंभिक पदार्थ क्या था? प्रारंभिक पदार्थ था केरोटीन। ठीक है, अब पढ़ते हैं विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के भी 7 वेरिएंट है, D1 से D7 तक। इसमें D2 है जो इसको बोलते हैं अर्गी कैल्सीफेरॉल। D3 है, इसको बोलते हैं केलो कैल्सीफेरॉल। आपको समझ आ रहा है? मैं स्पीड इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ PSI वालों को। तो ऐसा मत कहना कि सर आप तो बहुत जल्दी करवा रही हो, इससे हमें समझ नहीं आ रहा है ऐसा वैसा। ये रिवीजन क्लास है, प्लीज़ जिसको रिवीजन करना है वही यहाँ रुके। और इसकी PDF है जो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि विटामिन डी पढ़ रहे हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम हमने पढ़ा कि कैल्सीफेरॉल है। फिर हम पढ़ते हैं कि इसका नाम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश जब हमारी त्वचा पर गिरता है, UV किरणें, हमारी त्वचा से कोलेस्ट्रॉल होता है वसा, उससे क्या बनाती है? विटामिन डी का निर्माण करती है। हमारी त्वचा क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल विटामिन वसा से विटामिन डी का निर्माण करती है। और इसका कार्य क्या होता है? कार्य कैल्शियम का अवशोषण कर हड्डियों तक पहुंचाना होता है। कैल्शियम का अवशोषण करके हड्डियों तक पहुंचाना होता है। इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश व मछली का तेल। सूर्य का प्रकाश व मछली का तेल। फिर हम बात करें कि रोग से क्या हो जाता है। रोग से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग बोलते हैं रिकेट्स रोग को। और बड़ों में ओस्टोमलेशिया हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया बड़ों में हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ये कि अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ नहीं बोलोगे कि सूर्य के प्रकाश में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर विटामिन डी, तो वो सूर्य के प्रकाश में नहीं पाया जाता। सूर्य का प्रकाश जब हमारी त्वचा पे गिरता है तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वसा, वो क्या करती है? हमारे शरीर से विटामिन डी का निर्माण करती है। ये रही हमारे शरीर का जो वसा है वो क्या करती है? विटामिन डी का। तो इसलिए आप ऐसा मत, कोई पूछ ले कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता, याद रखना आप। ठीक है, सुन रही हो ना मेरी बात? सुनते रहना, बढ़िया पढ़ते रहना। फिर हम पढ़ते हैं कि आगे चलते हैं तो विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई के बारे में पढ़े तो इसका नाम है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। इसमें इसका कार्य है कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। आरबीसी में सहायक है, आरबीसी का निर्माण में सहायक है, कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक है, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण। ये जो ई है जो क्या करता है? ई हमेशा क्या करेगा? निर्माण करेगा। किसका किसका? एक तो कोशिका झिल्ली का, आरबीसी का, एक शुक्राणु व अंडाणु का। कोशिका झिल्ली का, आरबीसी का, शुक्राणु व अंडाणु का। किस किस का निर्माण करेगा? कोशिका झिल्ली, आरबीसी और शुक्राणु व अंडाणु का। हम पढ़ते हैं कि ये जो विटामिन ई है ये अपने को कहाँ से प्राप्त हो सकता है? ये एक तो प्राप्त होता है तेलीय बीज बादाम से प्राप्त हो सकता है। फिर दूसरा हरी सब्जियों से, अंकुरित गेहूं से, अंकुरित गोभी से। इतनी चीज़ों से प्राप्त होता है विटामिन ई। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, शरीर को सुंदर रखने वाला विटामिन है। इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह बांझपन को रोकता है। रोकता है, महिलाओं में बांझपन को रोकता है और पुरुषों में नपुंसकता को रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ये बांझपन हो जाता है और नपुंसक हो जाते हैं पुरुष। रिंकल अगर कमी हो जाए तो रिंकल, झुर्रियाँ या छाया पड़ जाती है। और एनीमिया हो जाता है, जिससे क्या है कि आरबीसी की झिल्ली फट जाती है। फर्टिलिटी विटामिन जनन से संबंधित बांझपन रोधी क्या है? विटामिन है। अब इसमें एक चीज आती है कि प्रतियोक्षी कारक क्या है? प्रतियोक्षी कारक फ्री रेडिकल्स है
जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में बनने वाले ऑक्सीकारक पदार्थों को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। और कोशिकाओं का ऑक्सीकरण नहीं होता। कोशिकाओं का क्या नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता। उसके बाद में हम पढ़े कि प्रतिऑक्सीकारक की कहाँ से प्राप्त होता है, तो ड्राई फ्रूट, ताजा फल, हरी सब्जियां, सलाद, टमाटर, ग्रीन टी और ब्लैक टी से। समझ आ रहा है? ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं इसलिए कि क्यों रिवीजन करवा रहे हैं। विटामिन ए, सी और ई, विटामिन ए, सी और ई प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ पाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ के गुण हैं जो विटामिन डी में नहीं पाए जाते। और विटामिन सी में क्या है, सेलेनियम खनिज पाया जाता है और जिंक खनिज पाया जाता है। 2 खनिज पाए जाते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ में। हम पढ़ते हैं कि विटामिन ई है, उसमें सहकारक होता है एक, सिलेनियम आयन। विटामिन ई का क्या है, सहकारक है, सिलेनियम आयन विटामिन ई का सहकारक है। हम अगर पढ़ें तो उसके बाद में विटामिन के आता है। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं तो ये है फाइलोक्विनोन और नेफ्थाक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन और नेफ्थाक्विनोन। इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। क्या कार्य है, रक्त का थक्का बनाना। ये क्या करता है, ये करता है विटामिन जो लीवर में प्रोथेम्ब्रिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लीवर यकृत में प्रोथोम्ब्रिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन, विटामिन के। फाइलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ये कहाँ से पाया जाता है, ये हरी पत्तेदार सब्जियों में, हमारी आंत में पाए जाने वाले ई कोलाई से, सहजीवी है ये। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या है करता है, अविरल बहने लगता है। अब पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन में आता है बी कॉम्प्लेक्स। अब पढ़ते हैं पहले बी कॉम्प्लेक्स को। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1 पढ़ते हैं पहले। B1 का नाम, रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन। उसके बाद में थायमिन पढ़ें तो ये क्या करता है, विटामिन B1। विटामिन B1 है जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, हृदय की क्रियाशीलता के लिए उपयोगी है, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों की क्रिया विधि के लिए उपयोगी है। इसके स्रोत क्या है, ये अनाज के छिलके से प्राप्त होता है, हरी सब्जियां, ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, खमीर, लोबिया, मूंगफली, इतनी चीजों से ये प्राप्त होता है। और ये क्या है, जल में घुलनशीलता है। हम बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है जो कि मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसकी अधिकता से न्यूराइटिस हो जाता है जो कि हाथ पैर की तंत्रिका काम करना बंद कर देती है। न्यूराइटिस अधिकता से, और कमी से बेरी बेरी, कमी से बेरी बेरी और अधिकता से न्यूराइटिस रोग। नोट याद करना कि कमी से हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कमी से हृदयघात की, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। किसकी कमी से, B1 की कमी से, B1 की कमी से। अब पढ़ते हैं कि पॉलिश किया हुआ चावल बिना भूसी वाला खाने वाले को रोग हो जाता है बेरी बेरी। अगर पॉलिश किया हुआ चावल पाया जाता है तो उससे B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग हो जाता है, मांसपेशियां प्रभावित। अधिकता से क्या होता है, न्यूराइटिस हो जाता है। याद रखना, भूल मत जाना, न्यूराइटिस अधिकता से होता है। फिर विटामिन B2 पढ़ते हैं। फिर B2 में, इसे विटामिन जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे विटामिन जी भी बोलते हैं, विटामिन जी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन या लेफ्टोफ्लेविन। ये डीएनए आरएनए निर्माण में सहायक होता है। डीएनए और आरएनए निर्माण में सहायक होता है। इसका कार्य क्या होता है, वसा व प्रोटीन का पाचन करना। या ये याद रखना, रासायनिक नाम या आप भूल जाओगे, मेरे को पता है। राइबोफ्लेविन, लेप्टोफ्लेविन विटामिन, इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए व आरएनए निर्माण में ये सहायक होता है। इसका स्रोत है खमीर, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां और मछली। इसकी कमी से किलोसिस रोग, होठों के किनारे फट जाते हैं। मेरे होठ देखो,
B2 मतलब होठों के किनारे यहाँ से फट जाते हैं और ग्लोसाइटिस हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। ग्लोसाइटिस यानी कि B2 की कमी, इसे क्या बोलते हैं? विटामिन जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन जी भी बोलते हैं। B2 की कमी से क्या होता है? B2 की कमी से किलोसिस हो जाता है। टू 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 ये क्या करता है? वसा व प्रोटीन का पाचन करता है। फिर हम देखते हैं विटामिन B3। B3 पढ़े तो B3 का नाम है, रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन या निकोटीन, नियासिन या निकोटीन, निकोटेनिक। इससे वसा व प्रोटीन का पाचन होता है कार्य। खमीर, मांस, साबुत अनाज, पनीर व सोयाबीन में पाया जाता है। कमी से प्लेगरा रोग हो जाता है। प्लेगरा रोग को विटामिन B3 को PP विटामिन भी कहते हैं, याद रखना। इसके निर्माण में कौन सा आवश्यक है? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल आवश्यक है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल आवश्यक है, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। अगर विटामिन D3 क्या बोलते हैं? B3 को क्या बोलते हैं? D3 भी बोलते हैं। जैसे कि अगर D3 बोलते हैं जिसमें डर्मेटाइटिस त्वचा, डायमेंशन डायरिया, दस्त और डर्मेंशिया मस्तिष्क यानी मस्तिष्क विकार हो जाती है डर्मेंशिया में। अगर D4 हो जाए, अगर प्लेगरा को क्या बोलते हैं? D3 बोलते हैं। अगर D4 हो जाए तो क्या? तो फिर डेथ निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। हमने ये भी पढ़ लिया कि PP विटामिन भी बोलते हैं B3 को। फिर हम चलते हैं आगे, विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोलिक। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोलिक। 5 मतलब 5, 5 यानी पेंटाथोलिक। पेंटाथोलिक ये कार्य क्या करता है? ये कार्य करता है त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, मांस, अंडा, मूंगफली। एक बात आपने पढ़ी होगी कि जब अपने पढ़ते आ रहे हैं उनमें मेन कॉमन तो यही है, दूध, मांस, मंडा, खमीर वगैरह। ये तो आपको स्रोत तो ज़्यादा याद नहीं रखने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी कमी से क्या होता है? बर्निंग फूड सिंड्रोम हो जाता है। कमी से क्या होता है? बर्निंग फूड सिंड्रोम। पैरों के तलवन होने लग जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। B5 से तो बाल सफ़ेद होते हैं। और B3 से क्या होता है? B3 से क्या होता है? प्लेग्रा होता है। और B2 से किलोसिस है, याद रखना है आपको। B6 की बात करें तो देखो, हम पढ़ते हैं कि रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम है। कार्य क्या है कि RBC की संख्या को बढ़ाता है। याद रखना, कम नहीं करता, क्या करेगा? बढ़ाएगा। B6 क्या करेगा? RBC की संख्या को बढ़ाता है। दूध, मांस, अंडा ये सेम ही है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया रोग हो जाता है। क्या होता है? माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया। विशेष नोट है कि यह एंटी एनीमिया विटामिन भी है। एंटी एनीमिया विटामिन भी है। यह क्या है? एंटी एनीमिया विटामिन भी है। तो B7 पढ़ते हैं। B7 में हम पढ़ते हैं कि विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। बायोटीन, बायोटीन क्या संबंधित है इससे? इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसका कार्य है बालों व त्वचा को स्वस्थ रखना। और इसके स्रोत देखो, दूध, मांस, अंडा ये सेम है। खमीर, मछलियाँ ये सेम ही है। ये बालों को कमी हो जाती है B7 की, तो बालों की कमी, झड़ना, बाल झड़ने लगते हैं। और B5 की कमी से क्या होता है? बाल सफ़ेद होते हैं। देखो हमने पढ़ा है, याद आ रहा है क्या आपको? B5 से देखो बर्निंग फूड सिंड्रोम और बाल सफ़ेद। B5 पेंटाथोलिक है। B6 पायरिडोक्सिन है, जिससे RBC की संख्या बढ़ती है, माइल्ड एनीमिया हो जाता है। B7 है विटामिन H, जिसे विटामिन H भी कहते हैं। तो विटामिन G किसे बोलते हैं बताओ? विटामिन G किसे बोलते हैं? आप अगर पढ़े तो विटामिन G, विटामिन G, तो विटामिन G B2 को बोलते हैं। B2 मतलब किलोसिस। फिर हमने अपने चलते हैं विटामिन B9 पर। B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। ये सेम ही है, याद रखना, खमीर, पालक। कमी से क्या? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। B6 क्या करता है? याद रखना, रिवीजन पॉइंट है। B6 क्या करता है? RBC को बढ़ाता है। और B9 हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। B9 हीमोग्लोबिन को, B6 RBC को बढ़ाता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। विटामिन 12, विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो हम पढ़े B12 को।
साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। आरबीसी का परिपक्वन करवाता है। जंतु स्रोत है, इसके केवल जंतु स्रोत है, इसका कोई पादप स्रोत नहीं है। एनिमल सोर्स ओनली, केवल जंतु स्रोत है। फिर कमी से रोग घातक एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियन एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियन एनीमिया की इफेक्ट है, याद करने हैं कि एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है B12। B12 में क्या पाई जाती है? धातु है एकमात्र जो कोबाल्ट धातु है। इस विटामिन में का कोई पादप स्रोत नहीं है, कोई पादप स्रोत नहीं है, यानी कि इसमें कोई जैसे सब्जियां वगैरह खमीर वगैरह कुछ नहीं है, जंतु स्रोत है, ओनली जंतु स्रोत है। इसका निर्माण हमारी आंत में पाए जाने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है, याद रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया से। सिंथेसिस एनीमिया मैट्रिक्स अब पढ़ते हैं। इसमें एनीमिया, रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और आयरन की कमी। B6 थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो B6 हमने क्या पढ़ा? पायरिडोक्सिन, माइल्ड एनीमिया। B9 फोलिक एनीमिया, अमल, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, साइनोकोबाल्मिन, पर्नीशियन एनीमिया, ये हमने पढ़ा। विटामिन C एस्कर्बिक अम्ल, ये क्या करता है? मुसूड़ों को स्वस्थ रखता है, प्रतिओक्षी कारक की तरह कार्य करता है, प्रतिओक्षी कारक की तरह कार्य करता है और प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। इसका स्रोत क्या है? चेरी, आंवला, सिट्रिक अम्ल, टमाटर, पपीता, अनानास में मिर्च। सिबकथ्रोन एक झाड़ीनुमा वृक्ष है जो हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। इसकी पत्तियों में विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है, याद रखना। अब थोड़ा ये पढ़ते हैं कि रेयर विटामिन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। विटामिन B15, पेंगामिक, अब नाम याद करो तो कर लेना चाहे, इसके रासायनिक नाम है जो B15 पेंगामिक अम्ल, B16 डाई मेथिल ग्लाइसिन और B17 अमाइगडेलिन। B17 अमाइगडेलिन तरबूज में ज़्यादा पाया जाता है B17। फिर हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि C है जो खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। विटामिन C के रोग व तथ्य, कमी से क्या है? स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में खून आने लगता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। एकमात्र विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है, अतः मूत्र में त्याग दिया जाता है। कटी हुई सब्जियों में पानी में धोने से विटामिन C निकल जाता है। एकमात्र विटामिन जो गर्म करने पर इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। उपवाद है इसका आंवला, अगर आंवला को गर्म करोगे तो इसके नष्ट नहीं होंगे गुण। दूध से बने उत्पाद, अंडा, मांस, अनाज, यहाँ विटामिन उपस्थित है। यानी दूध में विटामिन C नहीं होता, मांस में नहीं होता। यह क्या है? कैंसर रोधी विटामिन है। विटामिन C क्या है? कैंसर रोधी विटामिन है। भारतीयों के दैनिक भोजन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C। मिर्च में विटामिन C पाया जाता है। अनिवार्य रूप से स्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। विटामिन P विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन P, इसका नाम है एस्पेरिडिन फ्लेवोनोइडस, एस्पेरिडिन फ्लेवोनोइडस। ठीक है, चलो फिर अपने पढ़ते हैं कि कार्य क्या है इसका। रक्त वाहिनियों की पारगम्यता व मजबूती को बढ़ाता है। जैतून का तेल, हरी सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, जामुन में पाया जाता है। कमी से रोग क्या है? रक्त वाहिनियों कमजोर हो जाती है, रक्तस्राव, ब्लीडिंग होती रहती है। याद रखो कि यकृत है जो विटामिन वसा में घुलनशील सारे विटामिन को स्टोर करता है ये। और एक विटामिन B12 ये रहा, और अडीक को यकृत क्या करता है? स्टोर करता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।